वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म की शाही दीवार में सऊदी वली अहद के ज़हराने में बतौर मेहमान खास शिरकत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू। ज़हराने में आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म, मशरिक़ वस्ता के अहम रहनुमा, सऊदी काबीना, सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक। गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने वफ़द के साथ उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी की अमेरिका से भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी किरदार अदा करने की अपील। एक इंटरव्यू में कहा, सदर ट्रंप को जंगबंदी की तरह पाक भारत जामी मुज़ाकरात की बहाली में भी मदद देनी चाहिए। पाकिस्तान भारत से दहशतगर्दी पर भी बात करने के लिए तैयार है। बलूचिस्तान के जिला कच्छी में फितनातुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुताबिक सरगर्मियों में मुलविस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मजा किरकिरा। कराची में दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। इतलाक 13 जून तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के बाइस लगाई गई। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद गर्मी। सिब्बी मुल्क का गर्म तरीन शहर। दर्जा हरारत 50 डिग्री महसूस किया गया। सक्खर में 48, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, नवाबशाह और तुर्बत 47, बन्नू में 46, रावलपिंडी और लाहौर में 45, हैदराबाद 42, इस्लामाबाद में 40 और कराची में 38 डिग्री का एहसास। महकमा मौसमियात ने ईद के दिनों और आइंदा हफ्ते के दौरान शदीद गर्मी की पेशगोई कर रखी है। 7 से 12 जून तक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की पेशगोई। लाहौर की तारीखी टिलिंगटन मार्केट में पंजाब की पहली आलमी मयार की मीट मार्केट का क़याम। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का दौरा। 30 जून तक तामीराती काम मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। मरियम औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने 6 माह पहले नोटिस लिया था और आज आलमी मयार की मीट मार्केट का वादा पूरा करके दिखाया है। शहरी मार्केट से अब साफ सुथरा और हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक गोश्त और दीगर अशिया खरीद सकेंगे। मुल्हिका गंदे नाले को ढक कर बदबू का खात्मा कर दिया गया। शहरी वेस्ट डंपिंग के लिए मुख्तस मकामात का इस्तेमाल करें। नालों, खुले मकामात या जंगलात में फुजला फेंकने से गुरेज करें। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ की आवाम से अपील। कहा, माहौल दोस्त बायोडिग्रेडेबल शॉपिंग बैग्स तकसीम किए जा रहे हैं। गुंजान आबाद इलाकों में आर्जी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन के जरिए फुजले को फौरी डंपिंग साइट्स पर पहुंचाया जाएगा। अवामी शिकायत के बर वक्त अजाले और मॉनिटरिंग के लिए मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध का ईद उल अज़हा के मौके पर कैदियों के लिए 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध ने कैदियों के लिए 120 दिनों की मुआफ़ी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आम कैदियों को 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी दी जाएगी। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदउनवानी में मुलविस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। मुआफ़ी का इतलाक सिर्फ आम सज़ा याफ्ता कैदियों पर होगा। सज़ाए मौत के कैदी शामिल नहीं। मनशियात, फॉरेन एक्ट, जासूसी और माली बेज़ाब्तियों में सज़ा याफ्ता कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ तमाम मसाइल के हल के लिए बातचीत चाहता है। पानी इस वक्त सबकी ज़रूरत है। पानी रोकने के लिए भारत ने कोई कदम उठाया तो उसको जंग तस्वुर करेंगे। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को मजबूत बनाएं। अपनी पार्टी के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से कहा कि बजट में अपना किरदार अदा करें, आवाम की बात सुनें और बजट में उनके लिए आवाज़ उठाएं।
हुकूमत ने बातचीत की कोई पेशकश नहीं की, उल्टा पीटीआई पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा कि पीटीआई पर दबाव बढ़ाने का नतीजा 8 फरवरी के इलेक्शन में देख लिया है, अभी भी वक्त है, होश के नाखुन लें। ईद के बाद सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद अचकज़ई से मिलकर एहतजाज की हिकमत अमली बनाई जाए। जमात इस्लामी ने 1,20,000 रुपए तक की माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स छूट देने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही है और टैक्स में इजाफे से तनख्वाह कम होती जा रही है। तनख्वाहदारों से 499 अरब रुपए और पूरे मुल्क में 50 एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वालों से सिर्फ 4 अरब रुपए टैक्स लिया गया। महंगाई में कमी के हुकूमती दावे पिघल चुके। गुज़श्ता 5 माह में महंगाई मुसलसल बढ़ी है। तनख्वाहदारों में बजट की वजह से खौफदारी है। एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची में निकासी और फराहमी आब और कचरा उठाना विफाक की जिम्मेदारी नहीं, हम इन कामों के लिए विफाक से पैसे मांगते हैं। गुज़श्ता साल कराची और हैदराबाद को पैसे मिले थे, अंदेशा था कि किसी की नालायकी की वजह से वो पैसे ज़ाया ना हो। एमक्यूएम की फरियाद और आहुबका के बाद वो पैसे ज़ाया होने से बच गए। आइंदा बजट में कराची के लिए 25 अरब और हैदराबाद के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस कराएं। अमरीकी सदर ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप का कहना है कि 1.5 घंटा बातचीत में ज्यादातर गुफ्तगू तिजारत पर हुई। रूस, यूक्रेन, ईरान पर बात नहीं हुई। चीनी सदर ने अमरीका पर चीन मुखालिफ मनफी इकदामात मनसूख करने, एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करने, मुसावी रवैया रखने, दो तरफा सिफारती, मुआशी, तिजारती, अस्करी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। ट्रंप को ताइवान का मसला एहतियात से संभालने का भी कहा। लबनान पर इसराइली हमले नवंबर 2024 की जंगबंदी की खुली खिलाफवर्जी हैं। पाकिस्तान की इसराइली अफवाज की जानिब से बैरूत पर फ़ज़ाई हमलों की शदीद मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा और सालिस ममालिक से इसराइली जारहियत का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ईद उल अज़हा की शब बैरूत समेत जनूबी लबनान के इलाकों पर हमले बैनुल-अक़वामी क़ानून और लबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफवर्जी हैं। बेकाबू ताकत के इस्तेमाल से शहरी जानों को ख़तरा है और इलाक़ाई इस्तेहकाम मुतासर हो रहा है। गजा में इमदादी मरकज़ पर फायरिंग, दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी नशियाती इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी गजा के इलाके रफ़ा में इतवार को इमदादी मरकज़ के करीब फ़लस्तीनी शहरियों पर फायरिंग इसराइली फ़ौज ने की, जिसमें कम से कम 31 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन और जख्मियों ने बताया कि इसराइली टैंकों से इस वक्त मुसलसल फायरिंग की गई जब हज़ारों भूखे फ़लस्तीनी इमदाद के लिए जमा थे। वीडियोज़ और माहिरीन की तज्जियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलियों का तसलसल, आवाज़ें और बरामद शुदा गोलियाँ इसराइली फ़ौज की मशीन गनों से मुताबिकत रखती हैं। इसराइली फ़ौज ने पहले इनकार किया मगर बाद में एतराफ़ किया कि मुश्तबा अफराद पर 1 किलोमीटर दूर से वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे। वीडियो में इमदाद लेने वाले शहरियों पर ट्रेसर गोलियों की बारिश भी देखी गई। अन-नसर अस्पताल के डॉक्टर्स ने बताया कि बेशतर गोलियां सर और सीने में लगी थी। ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर अहमद अबू सुवैद ने बताया बच्चे बूढ़े सब शदीद जख्मी थे, ज़्यादातर को सर में गोलियां मारी गई थी। गजा तक फौरी, आज़ाद और गैर मशरूत तौर पर बैनुल-अक़वामी मीडिया को रसाई दी जाए। गजा के महसूर इलाकों से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सहाफ़ियों की आलमी तंजीमों का मुतालिबा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट समेत मीडिया और आज़ादी सहाफ़त की 100 से ज़्यादा तंजीमों ने खुले ख़त में कहा कि इसराइली हुक्काम ने 20 माह से आलमी सहाफ़ियों के गजा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है। इसराइली हमलों में अब तक तकरीबन 200 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं, बहुत से ज़ख्मी हैं। गजा के मकामी सहाफ़ियों को फाकाकशी, बेघरी का सामना है और जान के खतरात लाहक हैं। ये प्रेस की आज़ादी और मालूमात के हक़ पर बराह रास्त हमला है। आलमी रहनुमा, हुकूमतें और इदारे गजा में आलमी सहाफ़ियों की रसाई, आज़ादाना रिपोर्टिंग करने की इजाज़त और इंसानी इमदाद की रसाई यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। रावलपिंडी के इलाके रता अमराल में नाले से बच्ची की लाश मिलने पर 10 साल का कज़न ज़ेर हिरासत। अदालत के हुक्म पर बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भिजवा दिया गया। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश और शवाहिद के मुताबिक बच्ची को उसके कज़न ने नाले में गिराया।
पाकिस्तान में लाखों मजदूरों को कम उजरत के बायस अपने खानदान को खाना खिलाने या बिजली का बिल अदा करने जैसे मुश्किल फैसलों के दरमियान चुनाव करना पड़ता है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, हुकूमत से बजट में मजदूरों के हुकूक का भी ख्याल रखने की अपील। जिंदा उजरत का मुकदमे के उन्वान से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 6 रुकनी खानदान को खुराक, रिहाइश, यूटिलिटी, सेहत और तालीम के लिए माहाना 75,000 रुपये से ज़्यादा दरकार होते हैं। लाखों मजदूर इससे कहीं कम कमाते हैं। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए फ़लस्तीनी मलेशिया को मुसल्लह करने का एतराफ़। मगरबी मीडिया ने 2 इस्राईली हुक्काम के हवाले से बताया कि इसराइल ने जनूबी गजा के इलाके रफ़ा में सरगर्म यासिर अबू शबाब नामी मलेशिया रहनुमा को हथियार और दीगर इमदाद फराहम की। अबू शबाब जनूबी गजा में एक छोटे मगर मुसल्लह गिरोह की क़यादत करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि इसराइल का ये इक़दाम गजा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर क्या असर डालेगा, ताहम इससे इसराइल की हमास के मुतबादिल की तलाश की कोशिशों और इस मकसद के लिए ख़तरनाक हिकमत अमली आज़माने के आज़म की निशानदेही ज़रूर होती है। अबू शबाब ने इसराइल से हथियार मिलने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी विफाकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बैनुल-अक़वामी तलबा को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आने से रोकने की ताज़ा तरीन कोशिश को आर्जी तौर पर रोक दिया। अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज की तरफ से गुज़श्ता रोज़ आर्जी पाबंदी का हुक्म जारी किया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि अगर अदालत ने अभी मुदाखलत नहीं की तो यूनिवर्सिटी को फौरी और नाकाबिल तलाफी नुकसान का सामना होगा। ट्रंप के फैसले पर पाबंदी का हुक्म अदालत के अगले हुक्म तक नाफिजुल अमल रहेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने दायर दरखास्त में कहा कि बैनुल-अक़वामी तलबा के बगैर हार्वर्ड नहीं है। दरखास्त में कहा गया कि ये इक़दाम कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि हार्वर्ड के खिलाफ हुकूमती इंतकाम की नुमाइंदगी करता है। ट्रंप इंतजामिया की नई सफरी पाबंदियों ने फीफा वर्ल्ड कप शायकीन के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। ईरान क्वालिफाई कर चुका, हेटी और लिबिया दौड़ में शामिल। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये टीमें वर्ल्ड कप तक पहुंच गईं तो इन्हें इस्तिस्ना हासिल होगा, लेकिन शायकीन और दीगर शहरियों के लिए पाबंदियां बरकरार रहेंगी। सफरी सख्तियों की वजह से आलमी शायकीन की टूर्नामेंट्स में शिरकत मशकूक हो गई। अमरीका आइंदा 13 माह में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2026 में फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े फुटबॉल मुकाबलों की मेज़बानी करेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप 12 ममालिक के शहरियों पर अमरीका में दाखिले पर पाबंदी लगा चुके हैं, जिनमें अफगानिस्तान, ईरान, सूडान, लिबिया, यमन, सोमालिया, हेटी, बर्मा और दीगर ममालिक शामिल हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत के जश्न में भगदड़ के दौरान हलाकतें। फ्रेंचाइज के हेड ऑफ मार्केटिंग एंड रेवेन्यू और एंटरटेनमेंट नेटवर्क के 2 आला ओहदेदार गिरफ्तार। विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 18 साल बाद ट्रॉफी अपने नाम की। विनिंग परेड के दौरान भगदड़ से 11 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी हुए। दिल मजबूती से थाम लें। जियो फिल्म्स का शाहकार हॉरर फिल्म दीमक आज शायकीन को डराने, उन्हें खौफजदा करने आ रही है। फिल्म की बुकिंग करा लें, कहीं ईद के रश में फिल्म देखने से महरूम न रह जाएं। और जियो टेलीविजन नेटवर्क के नाज़रीन के लिए ईद पर ना रुकने वाली एंटरटेनमेंट। ईद के पहले और दूसरे दिन जियो ईद शो में मिली अपनी पसंदीदा सेलिब्रिटी से तीनों दिन एक्शन, रोमांस और मस्ती के साथ ब्लॉकबस्टर मूवीज तहलका मचाएंगी। टेलीफिल्म्स, ड्रामा सीरियल्स और स्पेशल मिनी सीरियल दूसरा चेहरा भी शायकीन के लिए पेश की जाएगी।